अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू स्टडी अब। आज का जो हमारा टॉपिक है वाई पावर शेयरिंग इज़ डिज़ायरेबल, यानी कि क्लास 10th का जो पावर शेयरिंग चल रहा है इसमें आज जो हमारा टॉपिक है वो है वाई पावर शेयरिंग इज़ डिज़ायरेबल, यानी कि पावर शेयरिंग जो है क्यों ज़रूरी है। पावर शेयरिंग याद रखना चाहिए दो रीज़न्स हैं जिसकी वजह से पावर को ज़रूरी हमें शेयर करना चाहिए। एक होता है प्रूडेंशियल रीज़न और दूसरा होता है मॉरल रीज़न। प्रूडेंशियल रीज़न एंड द मॉरल रीज़न। प्रूडेंशियल रीज़न की जब हम बात करते हैं इसका मतलब होता है पावर शेयरिंग इज़ गुड। ये कहता है अकॉर्डिंग टू प्रूडेंशियल रीज़न पावर शेयरिंग इज़ गुड बिकॉज इट हेल्प्स टू रिड्यूस द पॉसिबिलिटी ऑफ द कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन द सोशल ग्रुप्स। यानी कि जब हम प्रूडेंशियल रीजन देखते हैं यहां पे हम पावर को डिवाइड करते हैं सोच समझ के। क्यों डिवाइड करते हैं, क्यों शेयर करते हैं पावर को हम? क्योंकि हम ये सोच के पावर को डिवाइड करते हैं ताकि हमारी कंट्री में कोई प्रॉब्लम ना हो, ताकि हमें पॉजिटिव रिजल्ट्स मिले। पॉजिटिव रिजल्ट्स मतलब हमारी कंट्री में बहुत तरह के कम्युनिटीज होते हैं। हमारी कंट्री में एक ही कम्युनिटी नहीं है बल्कि बहुत सारे कम्युनिटीज हैं, और हम जब पावर को शेयर नहीं करेंगे और जब हम अपने आप को डेमोक्रेसी कहते हैं तो हमें पावर को शेयर करना है। और अगर हम पावर को शेयर नहीं करेंगे, हम सोचते हैं कि अगर पावर को शेयर नहीं किया, अगर हमने किसी एक सोशल ग्रुप के हाथ में पावर दिया तो मे बी देयर विल बी द कॉन्फ्लिक्ट्स, वहां पे कॉन्फ्लिक्ट्स हो जाए। तो हम कॉन्फ्लिक्ट्स को उन कॉन्फ्लिक्ट्स को दूर करने के लिए हम पावर को शेयर करते हैं। और जब हम ये सोच के पावर को शेयर करते हैं कि हमारी कंट्री में कॉन्फ्लिक्ट्स ना हो, हमारी कंट्री में यूनिटी हो, दैट इज कॉल्ड द प्रूडेंशियल फॉर्म ऑफ द पावर शेयरिंग। इसको हम कहते हैं प्रूडेंशियल रीजन। ये हम रीजन देते हैं कि नहीं हमें पावर को क्यों शेयर करना है। पावर को इसीलिए शेयर करना है ताकि हमारे कंट्री में कोई कॉन्फ्लिक्ट ना हो। ये हम सोच समझ के फैसला लेते हैं कि नहीं हमें पावर को शेयर करना चाहिए ताकि हमें कॉन्फ्लिक्ट्स ना हो। जिस तरह से कहां पे श्रीलंका में कॉन्फ्लिक्ट्स हुए थे, उस तरीके से जब मैंने कहा क्यों उन लोगों ने पावर को शेयर नहीं किया था, उन लोगों ने ना तो प्रूडेंशियल रीजन देखा था ना तो मॉरल रीजन था देखा था। अगर उन लोगों ने प्रूडेंशियल रीजन देखा होता तो वो ये सोचते कि नहीं ये जो जब हम पावर को शेयर नहीं करेंगे ये हमें प्रूव करके दिखाएगा कि यहां पे कॉन्फ्लिक्ट्स हो जाए। लेकिन जब हम ये सोचते हैं कि नहीं हमने कॉन्फ्लिक्ट्स नहीं करने हैं अपनी कंट्री में, हमने कंट्री को डेवलप करना है, यूनाइट रखना है, देन वी हैव टू शेयर द पावर। सो छोटे अल्फाज में हम ये कहेंगे, जब हम प्रूडेंशियल रीजन का मतलब बता रहा हूं, याद रखना, कंफ्यूज नहीं होना। जब हम प्रूडेंशियल रीजन देखते हैं कि इसका मतलब यह होता है कि जब हम सोच समझ के यह फैसला लेते हैं कि हमने पावर को शेयर करना है, क्या कहां पे अपनी कंट्री में हमने हर कम्युनिटी को पावर देना है, तो इसके लिए क्या हो जाएगा ताकि हमें पॉजिटिव रिजल्ट्स मिले, ताकि हमारी कंट्री में प्रॉब्लम्स ना हो। दैट इज कॉल्ड द प्रूडेंशियल रीजन। अब दूसरा होता है मॉरल रीजन। मॉरल रीजन याद रखना, मॉरल रीजन में होता है यहां पे हम कुछ नहीं सोचते हैं, यहां पे हम ऐसा नहीं सोचते हैं कि हमें पावर को शेयर करना है ताकि हमें कॉन्फ्लिक्ट दूर हो जाए, नहीं, बल्कि हम ये यहां पे सोच के हम ये समझते हैं कि पावर को शेयर करना जरूरी है। किसमें? डेमोक्रेसी में। बिकॉज पावर शेयरिंग इज वेरी सेपरेट ऑफ द डेमोक्रेसी। हम फॉर एग्जांपल हम ये कहेंगे डेमोक्रेसी जो है ये एक बॉडी है और बॉडी तब तक वेरिएबल नहीं है जब तक कि इसमें जान नहीं होगी। और याद रखना चाहिए, और ये जो पावर शेयरिंग है, पावर शेयरिंग सेपरेट है। पावर शेयरिंग इसका रूह है, किसका? डेमोक्रेसी का। लेकिन जब हम डेमोक्रेसी कहेंगे लेकिन पावर को शेयर नहीं करेंगे तो इसका मतलब यह होता है डेमोक्रेसी इज मीनिंगलेस। सो यहां पे हमने इखलाकी तौर पे समझना है कि पावर को हमें शेयर करना ही करना है। अगर हम अपने आप को अगर हम अपने आप को डेमोक्रेसी कहते हैं, सो डेमोक्रेसी का मतलब ही होता है पावर शेयरिंग। तो यहां पे कोई चारा नहीं है, पावर को हमें शेयर करना ही करना, यहां पे कोई सोचने की बात नहीं है।
है। यहाँ पे हम सोचते हैं प्रूडेंशियल फॉर्म में, ताकि अगर हम पावर को शेयर करेंगे तो हमें रिजल्ट्स पॉजिटिव मिलेंगे। लेकिन यहाँ पे हमें कोई सोचने की जरूरत नहीं है, हम ये समझ के कहते हैं कि नहीं, पावर को डेमोक्रेसी में पावर तो शेयर करना ही करना है। अगर हमें डेमोक्रेसी कहलाना, अगर हमने कंट्री में डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट लानी है, देन वी हैव टू शेयर द पावर। इसमें कोई दो राय नहीं है। और ये याद रखना, पावर शेयरिंग के बगैर डेमोक्रेसी पॉसिबल नहीं है, ये याद रखना। डेमोक्रेसी में पावर शेयरिंग, ये जो डेमोक्रेसी में है तो डेमोक्रेसी में पावर शेयरिंग जरूरी है, और डेमोक्रेसी पावर शेयरिंग के बगैर कुछ भी नहीं है। ये एक बॉडी है जिसमें कोई सोल नहीं होगा, जिसमें कोई स्पिरिट नहीं होगा, और स्पिरिट विदाउट सोल बॉडी इज मीनिंगलेस, उसमें कोई मीनिंग नहीं होता है जब तक कि इसमें रूह न फूंकी जाएगी। याद रखना चाहिए, जब हमने डेमोक्रेसी कायम करनी है, देन वी हैव टू शेयर द पावर, हमें पावर को शेयर करना चाहिए। यहां पे अब हम थोड़ा सा इसमें कंपेयर करेंगे। छोटे अल्फाज में मैं ये कहूंगा कि जब हम प्रूडेंशियल रीजन देखते हैं, प्रूडेंशियल रीजन में हम सोच समझ के फैसला लेते हैं कि नहीं, हमने पावर को शेयर करना चाहिए ताकि हमारी कंट्री में कोई कॉन्फ्लिक्ट ना हो। तो हम यहाँ पे मतलब अपने आप को जो है, अपने आप से पूरा सोच विचार करके ये सोचते हैं नहीं, हमने पावर को शेयर करना ही करना है, क्योंकि अगर हम पावर को शेयर नहीं करेंगे तो हमें कोई भी यहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट यहाँ पे हो सकता है। और मॉरल रीजन में ऐसी कोई सोचने की बात नहीं है। यहां पे कहना है तो ये तो होना ही होना है, जब डेमोक्रेसी है तो पावर तो शेयरिंग करना, यहां पे हम कुछ सोचते नहीं है। पावर शेयरिंग इज, यहां पे हम कहते हैं पावर शेयरिंग इज वेरी स्पिरिट ऑफ द डेमोक्रेसी। पावर शेयरिंग तो जरूरी है, पावर शेयरिंग करनी ही करनी है, तो इसके बगैर कोई डेमोक्रेसी का कोई मतलब नहीं है। तो दिस इज जहां पे हम सोच समझ के फैसला लेते हैं और पावर को शेयर करते हैं, दैट इज कॉल्ड द प्रूडेंशियल रीजन। और जहां पे हम ये समझते हैं कि ये तो वही से है, ये तो मॉरल है कि यहां पे होना ही चाहिए, डेमोक्रेसी का मतलब ही है पावर शेयरिंग। यहां पे हम यही समझते हैं डेमोक्रेसी का मतलब ही है पावर शेयरिंग, तो पावर शेयरिंग जरूरी है डेमोक्रेसी में। यहां पे कोई सोचने की बात नहीं होती है कि अगर हम पावर को शेयर नहीं करेंगे ये होगा, अगर हम पावर को शेयर करेंगे ये होगा, नहीं। यहां पे हम ऐसे सोचने के बगैर ही कहते हैं कि नहीं, पावर तो शेयर करना ही करना है। किसमें? डेमोक्रेसी में, क्योंकि पावर शेयरिंग इज वेरी स्पिरिट ऑफ द डेमोक्रेसी। यहां पे कोई सोचने की बात नहीं है, बल्कि यहां पे हम सोच समझ के फैसला लेते हैं कि अगर पावर को शेयर नहीं करेंगे तो हमें प्रॉब्लम्स हो सकते हैं। लेकिन यहां पे कोई ऐसी बात नहीं होती है। यहां पे हम समझते हैं कि ये हमारी एक मॉरल ड्यूटी है कि हमने अगर डेमोक्रेसी को कायम करना है, देन वी हैव टू शेयर द पावर, क्योंकि डेमोक्रेसी का मतलब ही होता है शेयरिंग ऑफ द पावर, क्योंकि डेमोक्रेसी में पावर को शेयर ही करते हैं। होप यू अंडरस्टैंड। तो अब हम यहां पे देखेंगे कुछ बातें जिससे आपको समझ में आ रही। प्रूडेंशियल रीजन फॉर पावर शेयरिंग, देखो क्या होता है। ये प्रूडेंशियल रीजन क्या कहता है? अगर हम कहता है कि सोशल कॉन्फ्लिक्ट्स ऑफन लीड टू वायलेंस एंड द पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी, कहते हैं कि अगर हमारी सोसाइटी में बहुत तरह की कम्युनिटीज होते हैं, बहुत तरह के कास्ट्स के लोग होते हैं, तो जब हम ये सोशल कॉन्फ्लिक्ट जो होते हैं, जब एक दूसरे के साथ हम लड़ते हैं, किसके बेस पे कहते हैं? जब एक ग्रुप, सोशल ग्रुप को लगता है कि नहीं हमारे साथ नाइंसाफी हो रही है, तो वो सोशल ग्रुप्स एक दूसरे के साथ लड़ने लगते हैं, और सब इसका नतीजा क्या निकलता है? वायलेंस हो जाता है और पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी हो जाती है। तो कंट्री में पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी हो जाती है। जब पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी होगी तो किसी की डेवलपमेंट नहीं होती है। तो फिर इस पॉलिटिकल वायलेंस को खत्म करने के लिए या पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी को खत्म करने के लिए व्हाट वी हैव टू डू, हमें करना क्या है? वी हैव टू डू टू शेयर द पावर। हमें क्या करना है? हमें पावर को शेयर करना है। तो यहां पे कहते हैं, यहां पे मैंने पहले बोला था प्रूडेंशियल रीजन में सोच समझ के फैसला लेते हैं। यहां पे हम कहते हैं कि सोशल कॉन्फ्लिक्ट्स हो जाएंगे, अगर सोशल कॉन्फ्लिक्ट्स होंगे तो वायलेंस हो जाएगा, अगर वायलेंस हुआ तो पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी हो सकती है।
है। अब क्या किया जाए, पावर को शेयर किया जाए। अगर इन कॉन्फ्लिक्ट्स को रोकना है तो हमें पहले से ही पावर को शेयर करना चाहिए, ताकि एक सोशल कॉन्फ्लिक्ट्स ना हो, ताकि वायलेंस भी ना हो, ताकि पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी भी ना हो। तो यहां पे क्या होता है, यहां पे हम सोच समझ के फैसला लेते हैं। नहीं, अगर सोशल कॉन्फ्लिक्ट को रोकना है तो पावर को शेयर करना ही करना है। तो यहां पे इसीलिए लिखा है पावर शेयरिंग इज गुड वे टू इंश्योर द स्टेबिलिटी इन पॉलिटिकल ऑर्डर। अगर आपको कंट्री में पॉलिटिकल स्टेबिलिटी लानी है, देन यू हैव टू शेयर द पावर। दिस इज द प्रूडेंशियल। ये हमें प्रूव, जब हम पावर को शेयर करेंगे ये हमें प्रूव करके दिखाएगा कि यहां पे पॉलिटिकल स्टेबिलिटी होगी। जब हम हर किसी तबके को, जब हम हर किसी सोशल ग्रुप को अपना अपना पावर देंगे, अपना अपना राइट देंगे, तो यह हमें प्रूव करके दिखाएगा कि यहां पे पॉलिटिकल स्टेबिलिटी होगी और यहां पे कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं होगा। तो हम यहां पे फैसला लेते हैं सोच समझ के, ताकि कोई कॉन्फ्लिक्ट ना हो। तो imposing the will of the majority community over other may look like an attractive option in short run, but in the long run it undermines the unity of the nation। कहते हैं कि जब हम ऐसा करते हैं, श्रीलंका की तरह करते हैं कि मेजॉरिटी कम्युनिटी को ज्यादा पावर देते हैं, शॉर्ट रन में लगता है ठीक है, लेकिन जब हम आगे आगे बढ़ते हैं तो लास्ट में ये क्या करता है, ये पॉलिटिकल यूनिटी या ये नेशनल यूनिटी को तबाह कर देता है। जिस तरीके से श्रीलंका को तबाह किया गया था, जिस तरीके से श्रीलंका में सिविल वॉर हुआ था, जब उन लोगों ने मेजॉरिटेरियनिज्म किया था, जब उन लोगों ने ये प्रूडेंशियल रीजन नहीं देखा था कि हमें किस तरीके से गवर्नमेंट को चलाना है, जब उन लोगों ने प्रूडेंशियल रीजन नहीं देखा तो मॉरल रीजन की तो बात ही नहीं है। तो यहां पे याद रखना, ये जो पॉलिटिकल, ये जो हम किसी कभी कभार ऐसा कहते हैं कि मेजॉरिटी जो है वो इंपोज करेगी माइनॉरिटी पे विल, लेकिन वो तो शॉर्ट रन में दिखता है अच्छा है, लेकिन लॉन्ग रन में जब हम देखते हैं पॉलिटिकल या नेशनल यूनिटी को वो तबाह करके रखता है। तो इसका मतलब टायरनी ऑफ द मेजॉरिटी इज नॉट जस्ट ऑपरेसिव फॉर द माइनॉरिटी इफ बट इट ऑफन ब्रिंग्स ruin टू द मेजॉरिटी एज वेल। जब हम याद रखना चाहिए, जब हम कहते हैं कि जब कोई टायरनी, जब कोई जाबराना रूल करता है किन पे, मेजॉरिटी जब अपना रूल चलाती है माइनॉरिटी पे, ये सिर्फ माइनॉरिटी को खत्म नहीं कर देती है, लेकिन बट इट ऑल्सो ruins इन मेजॉरिटी एज वेल। ये मेजॉरिटी को भी खत्म करके रखती है। नतीजा क्या निकलता है, नतीजा ना तो माइनॉरिटी रहती है ना तो मेजॉरिटी रहती है। नतीजा होता है ये जो कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं, नतीजा निकलता है नेशन तबाह होके रहता है। तो जिस तरीके से हमने कहां पे देखा था, जिस तरीके से हमने श्रीलंका में देखा था, न तो वहां पे बहुत सारे लोग, लाखों लोग मरे, माइनॉरिटी के भी मरे, मेजॉरिटी के भी मरे, दोनों तबकों को उन लोगों ने तबाह करके रखा था। तो यहां पे हमने आज एक डिस्कस किया प्रूडेंशियल रीजन ऑफ द पावर शेयरिंग एंड मॉरल रीजन ऑफ द पावर शेयरिंग। इट इज ऑल अबाउट, ये जो हमने क्या, ये जो दो लाइन्स मैंने बताए थे, यहाँ पे दो रीजन और क्या क्या होता है जब हम पावर को शेयर नहीं करते हैं। तो ये सारी चीजें खत्म करने के लिए हम देते हैं क्या, प्रूडेंशियल रीजन। लेकिन जब हमने याद रखना, अगर किसी जगह याद रखना, अगर किसी जगह ये कम्युनिटी नहीं होगी, ये कम्युनिटीज नहीं होगी, तो क्या फिर वहां पे क्या पावर को शेयर नहीं करना है? फिर वहां पे भी हमने, अगर हम मॉरली देखेंगे, वहां पर भी हमने पावर को शेयर करना है इनटू डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट। वहां पे भी हमने, अगर हम मॉरली सोचेंगे, फॉर एग्जाम्पल हमने कहा, आपने कहा कि आप के दिमाग में ये क्वेश्चन आया होगा कि मान लीजिए कि किसी जगह पे कोई को एक ही कम्युनिटी के लोग हैं, क्या फिर वहां पे प्रूडेंशियल, वहां पे हमें प्रूडेंशियल रीजन देखने की जरूरत नहीं है, वहां पे हमें मॉरल रीजन की देखने की जरूरत है। क्योंकि मॉरली क्या कहता है, मॉरल कहता है कि हमने पावर को, अगर डेमोक्रेसी कायम करनी है, पावर को शेयर करना है। वी हैव टू शेयर द पावर इनटू डिफरेंट गवर्नमेंट ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट। हमने गवर्नमेंट ऑर्गन्स को, डिफरेंट गवर्नमेंट के ऑर्गन्स में पावर को शेयर करना है, ताकि स्टेबिलिटी पैदा हो जाए, किसमें, कंट्री में। तो ताकि हम कहलाए कि हमें डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट है। होप यू अंडरस्टैंड टुडेज टॉपिक। अल्लाह हाफिज।